हेलो गाइस, हिडन लव सेकंड लास्ट एपिसोड। तो बगैर किसी देरी के शुरू करते हैं। एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं शी जो कि जवान को बता रही होती है कि मैं तुमको बहुत ज़्यादा लाइक करती हूँ, तुमको बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ। और जवान रो रहा होता है और फिर जवान शी से कहता है कि मुझे ये बताओ कि तुमने ये स्टार्स वगैरह कैसे बनाए थे, मुझसे तो ये बन ही नहीं रहे हैं। शी फिर उसको बनाने लगती है और जवान आंसू वगैरह साफ़ करता है। जवान शी से कहता है कि क्या तुम मुझसे ये बात करने के लिए इतनी दूर आई हो, जिस पर शी कहती है कि तुमने ही तो मुझे कहा था। और ये दोनों मुस्कुराने लगते हैं। शी कहती है कि मैं तुमको बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, मैं तुमको कभी भी छोड़ कर नहीं जाऊँगी। जिस पर जवान कहता है कि तुमको ऐसा क्यों लगता है, अगर तुम्हारे मॉम डैड ने इजाज़त ना भी दी तब भी मैं तुम्हारे मॉम डैड से तुम्हें खींच कर ले जाऊँगा और मैरिज सर्टिफिकेट बना लूँगा। शी कहती है कि क्या तुम मुझे इतना ज़्यादा प्यार करती हो। जिस पर जवान कहता है कि हाँ, और मैं तुमको खोने का सोच भी नहीं सकता हूँ। फिर जॉन अपने घर पर आ जाता है और उन्हें स्टार्स को देख रहा होता है और सोच रहा होता है कि शी जब पहली बार मुझसे मिलने के लिए आई थी तो वो उस वक्त भी रो रही थी और अब भी रो रही है। जब रात बहुत ज़्यादा गुजर जाती है तो शी भी इसके पास आ जाती है और कहती है कि तुम यहाँ पर बैठकर क्या सोच रहे हो, क्या तुमको अभी भी मेरी बातों पर टेंशन हो रही है। जिस पर जवान शी को कहता है कि मैं यही सोच रहा हूँ कि मैंने तुमको कितनी बार रुलाया है और आगे कितनी बार और ज़्यादा रुलाऊंगा, तुम्हें बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही होगी। जिस पर शी कहती कि ऐसी कोई बात नहीं है, और वैसे भी एयरपोर्ट पर मैंने जो भी तुमसे बात की वो बस सिर्फ एक बात थी, तुम उसको भूल जाओ। मैं सिर्फ तुम्हें बताना चाहती थी कि मैं तुमको कितना ज़्यादा लाइक करती हूँ। और शी जॉन को किस कर देती है। जॉन भी उसके बाद शी से रोमांस करने लगता है और फिर नेक्स्ट डे दिखाया जाता है जहाँ शी बैठी अपनी उसी कंपटीशन की तैयारी कर रही होती है कि जिसके लिए उसने नाम लिखवाया होता है। और दूसरी तरफ जॉन को ऑफिस दिखाया जाता है जहाँ उनके सीनियर्स का हस्बैंड उसके पास आता है और उसे गिफ्ट वगैरह देता है और यही सोचता है कि ये गिफ्ट उसने इस वजह से दिए थे क्योंकि जॉन ने बताया था कि उसको क्या पसंद है और क्या नहीं। दूसरी तरफ जॉन भी वहाँ पर आने लगता है तो उसका हस्बैंड जॉन को इशारा करता है और कहता है कि तुमने जो गिफ्ट मुझे बताए थे वही मैंने दिए हैं और मेरी बीवी को बहुत ज़्यादा पसंद आए हैं। फिर जॉन इनके पास आ जाता है और कहता है कि मैं इस कंपनी से रिज़ाइन लेने वाला हूँ। जिस पर वो सीनियर्स कहते हैं कि क्यों, क्या हुआ है, क्या तुम्हें किसी और जगह से ऑफ़र हुई है। जॉन कहता है नहीं, मैं अगली सिटी में जाकर अपना कारोबार करना चाहता हूँ। जिस पर सीनियर कहते हैं कि मुझे पता है तुम शी के लिए जा रहे हो। जिस पर जॉन कहता है हाँ, और बताता है कि वहाँ के हालात अच्छे नहीं हैं, उसके पेरेंट्स भी नहीं मान रहे हैं। इस वजह से मैंने सोचा कि मैं उसी के शहर जाकर काम करूँ ताकि उनको पता चल जाए कि मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ और मैं उनको मना सकूँ उसकी बेटी से शादी करने के लिए। जिस पर उनके सीनियर्स मान जाते हैं और खुश हो जाते हैं और साथ में ये भी कहते हैं कि वहाँ हेड ऑफ़िस है, मैं बात करती हूँ ताकि तुम उसी हेड ऑफ़िस में काम कर सकते हो। जॉन की बात सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और थैंक्स करके वहाँ से चला जाता है। जॉन जब ऑफिस से बाहर आ रहा होता है तो उसी वक्त उसको हॉस्पिटल से कॉल भी आ जाती है। जब वो हॉस्पिटल पहुंचता है तो डॉक्टर बताते हैं कि तुम्हारे डैड की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो तुम आखिरी बार उनसे मिल सकते हो। जॉन अपने डैड के पास जाता है और वहाँ कुर्सी पर बैठ जाता है और उन्हें बताता है कि आपकी एक गलती की वजह से आपकी और हम सब की ज़िंदगियाँ ख़राब हो गई है। अगर आप उस वक्त अपनी गलती मान लेते और अब तक तो आपकी सज़ा भी पूरी हो जानी थी और हम सब ने इकट्ठे रहना था और हमारी लाइफ चेंज होनी थी, लेकिन आपकी एक गलती की वजह से हम सब की लाइफ ख़राब हो गई है। पहले हमारी मोम मर गई, अगर हमारी मोम इलाज करवा लेती तो वो बच भी जाती, लेकिन हम पर इतना ज़्यादा कर्ज़ा था कि वो इलाज भी नहीं करवा सकी और वो भी मर गई। और अब मैं यही बात करूँगा कि अगर आपके साथ भी कुछ होता है और आप मोम से मिलते हैं तो आप उन्हें बता दीजिएगा कि हम पर जितना ज़्यादा कर्ज़ा था हमने वो सारा कर्ज़ा उतार दिया है। उसी वक्त उनके डैड की एक उँगली हिलती है तो जॉन उसकी तरफ देखता है और उसी वक्त उसका डैड मर जाता है। जॉन बहुत ज़्यादा रोता है और जब वो बाहर आता है हॉस्पिटल से तो बाहर बेंच पर शी भी बैठी होती है। जॉन शी की तरफ देखता है, शी उठती है। जॉन कहता है कि कोई ऐसी बात नहीं है, ये वक्त तो एक दिन आना ही था। शी अपने हाथ फैलाती है गले लगने के लिए, जॉन गले से लग जाता है, बहुत ज़्यादा रोने लगता है और कहता है कि पहले मेरी मॉम मर गई है, मेरा डैड भी मर गया। सीन कट होता है और कब्रिस्तान का सीन दिखाया जाता है जहाँ ये दोनों अपनी माँ की कब्र के पास बैठे होते हैं। जॉन बताता है कि माँ, शी ही वो लड़की है जो कि मेरी गर्लफ्रेंड है, ये मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है। और फिर वो ये भी बताता है कि मेरे डैड भी मर चुके हैं। फिर शी उसकी मॉम को कहती है कि हेलो आंटी, मैं ही शी हूँ कि जो आपके
बेटे की गर्लफ्रेंड है और मैं आपके बेटे को बहुत ज़्यादा खुश रखूँगी, हर जगह उसकी प्रोटेक्शन करूँगी और उसे किसी भी किस्म की तकलीफ़ नहीं आने दूँगी। जॉन ये सुनकर बहुत ज़्यादा रोने लगता है और फिर ये दोनों गले लग जाते हैं। जॉन शी को कहता है कि क्या तुम मेरी प्रोटेक्शन करोगी? जिस पर शी कहती है कि हाँ, मैं आपकी हर किस्म की प्रोटेक्शन करूँगी, आपको कभी भी तन्हा नहीं छोड़ूँगी। इसके बाद बहुत देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ ये दोनों साइकिलिंग कर रहे होते हैं और जॉन यही सोच रहा होता है कि ये शी वही लड़की थी जो कितनी छोटी होती थी, अब टाइम बदलने के साथ कितनी बड़ी हो गई है, मुझे पता भी नहीं चला। फिर शी कहती है कि हम रेस लगाते हैं, वो रेस लगाते हैं और आगे जाकर रुक जाते हैं। फिर शी जॉन से कहती है कि क्या जाना ज़रूरी है? तुम यहाँ पर रहकर भी तो काम कर सकते हो। जिस पर जॉन कहता है कि नहीं, ये हमारे फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। वैसे भी तुम्हारी ग्रेजुएशन को भी 2 साल पड़े हुए हैं, तुम ग्रेजुएशन करना, तब तक मैं अपना बिज़नेस भी सेट कर लूँगा, इसलिए मुझे प्लीज़ जाने दो। फिर घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ ये पैकिंग कर रहे होते हैं जाने के लिए। शी भी पैकिंग कर रही होती है, शी काम कर रही होती है तो जॉन उसको बैकअप कर लेता है। शी पीछे मुड़ती है, जॉन कहता है मैं तुम्हारे साथ एक काम करना चाहता हूँ। शी कहती है कि बताओ क्या करना चाहता है? जॉन शी को हग कर लेता है और फिर उसको किस कर लेता है और उसको उठाकर ले जाता है। फिर वो सीन भी आ जाता है कि जब जॉन ने जाना होता है, जॉन जाने से पहले शी को हग करता है और कहता है कि तुम चली जाओ, मैं यहाँ से चला जाऊँगा। शी कहती है कि नहीं, मैं तुमको एयरपोर्ट के अंदर तक छोड़ कर आऊँगी। जिस पर जॉन कहता है कि नहीं, शी को पीछे भेज देता है। शी सैड होती है और वो पीछे जाने लगती है। जॉन जब जाने लगता है तो शी पीछे से फिर आ जाती है। जॉन उसको 1-2 बार भेजता है लेकिन वो पीछे देखता है तो शी फिर उसके पास आ जाती है। जॉन शी को हग कर लेता है और जॉन शी से कहता है कि तुम जा क्यों नहीं रही हो? शी कहती है कि मैं तुमको आखिर तक छोड़ना चाहती हूँ। जॉन मान जाता है और शी को कहता है कि चलो। फिर शी खुशी-खुशी इसके साथ चली जाती है और जब एयरपोर्ट के अंदर जाने का टाइम आ जाता है तो जॉन आखिरी बार शी को बाय करता है और उसके गले लगता है। जॉन को रोना आ रहा था लेकिन वो अपने इमोशन को छुपा लेता है और फिर जॉन आखिरी बार बाय करके वहाँ से चला जाता है। शी भी इसको बाय करती है। जॉन जब चला जाता है तो शी रोने लगती है और ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।